अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा। आज उनके साथ ही गठबंधन कर रहे हैं। हम तो मैडम जी मोदी के पक्ष में हैं, ना कांग्रेस के पक्ष में है ना केजरीवाल के पक्ष में। अपनी मियाँ बीवी समेत जाके हनुमान जी में चढ़ जाए ना, और दूसरे दिन अगर इसे कुछ लालच मिल रहा है तो उनसे भी गठबंधन कर लेगा। केजरीवाल जब अन्ना आंदोलन में आए कहे जी हम बहुत बढ़िया करेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे। आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ ही था और भ्रष्टाचार वो सबके खिलाफ था, भ्रष्टाचार के। लेकिन केजरीवाल जी तो भ्रष्टाचार में ही जेल में अंदर हैं आज। 2 रुपया कमाना हम लोग इतना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग कहीं खड़ा नहीं हो सकते। जहाँ मर्जी चालान काटने के लिए आ जाता है। केजरीवाल को मत देना, क्यों नहीं आने चाहिए? नोटा में दे आना, वो ज्यादा अच्छा। बातें बड़ी बड़ी, काम जीरो। एक कप चाय 500 रुपए की चालान बनती है। मतलब कहीं भी ऑटो तो क्या आप खड़े हैं चाय पी रहे हैं, भाई यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है? दिल्ली को किसने? कूड़ेदान बना दिया। केजरीवाल जी ने। कूड़ादान बना दिया। आप देखते नहीं हो कितनी बाइकें चला दी हैं, रोड पे चलना मुश्किल है मैडम। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आना था, जब उन्हें चुनाव लड़ना था तो ऑटो के पीछे काफी प्रचार कर रहे थे, वो घुमा घुमा। इसमें क्या कहना है? उम्मीद थी ना, आंदोलन का निकला हुआ बंदा था ना, कुछ हमें थी कि शायद पढ़ा लिखा बंदा है, कुछ करे, पर ये तो अनपढ़ों से ज्यादा गंवार निकला। आपकी क्या राय है अरविंद केजरीवाल पे? मोदी आएगा, हमारा तो यही है। मोदी आएगा। अरविंद केजरीवाल नहीं, मैं यहाँ नहीं, यूपी से हूँ। यूपी में वही बात है, दिल्ली क्या यूपी है, बस मोदी सरकार। सबसे बड़ी गलती मानते हैं हम अपने आप में। केजरीवाल से तो कांग्रेस लाख बली। नमस्कार, मैं सृष्टि शाह। लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में जो दिल्ली में मतदान होंगे वो लोकसभा के 6वें चरण पे यहाँ पे होंगे। और दिल्ली में जो मतदान और जो चुनाव होने वाला है वो, क्योंकि यहाँ पे जो गठबंधन की सरकार है, आम आदमी पार्टी जो है वो 4 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, तो वही जो कांग्रेस है वो 3 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ पे गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा। और जो दूसरी तरफ वहीं बीजेपी जो है वो अकेले ही इसमें चुनाव लड़ेगी दिल्ली में। तो ऐसे अब देखना क्या कुछ खास होगा, ज़रूरी होगा कि दिल्ली की जनता किसे चुनती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जो प्रत्याशी बीजेपी की ओर से भी उतारे गए हैं। 4 नए चेहरे हैं, तो वहीं माफ़ कीजिएगा 6 नए चेहरे हैं। तो वहीं जो कांग्रेस और जो बीजेपी आम आदमी पार्टी की ओर से उतारे गए हैं वो चेहरे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा, वो पहले भी वो सांसद रह चुके हैं कुछ लोग, तो वो लोग पहले भी सत्ता में रह चुके हैं। ऐसे में जानना बहुत और देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता किसके साथ है। तो चलिए दिल्ली की जनता से ही, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ जो यहाँ पे जो ऑटो वाले भैया है वो सब लोग यहाँ पे मौजूद है, तो इन्हीं से जानेंगे कि इन लोग का क्या मूड है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो ऑटो के पीछे लिख के बहुत ज़्यादा प्रचार भी करवाया जा रहा था कि आई लव केजरीवाल, दिल्ली में सरकार तो अब अरविंद केजरीवाल की ही आने वाली है। तो ऐसे में भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि इन लोगों से जानना ही काफ़ी अच्छा होगा कि यहाँ पे अब किसकी सरकार आनी चाहिए। तो चलिए इन्हीं लोग से जानते हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कैसा काम किया है? दिल्ली में तो काम तो ठीक ही करा जी। आप लोग हैं उनके साथ इस बार? साथ क्या जी, जी, साथ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ होना चाहिए। ये किसी और का नारा है? नारा तो सबका ही एक ही होना चाहिए, मैं कहता हूँ। लेकिन ये बीजेपी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। विकास तो सबका साथ होना चाहिए, हाँ, सबका विकास होना चाहिए। जी, बाकी क्या है कि देखो पब्लिक क्या चीज़ है जी, पब्लिक एक आम जनता है, उसको थोड़ा बहुत सुख तो चाहिए ना हर चीज़ से। तो नेता लोग ही अपना सुख चाहेंगे तो गरीबों का क्या होगा? तो गरीब को भी अपना हक, अपना जो उसको बाल बच्चे का है, अब कहने का मतलब पिताजी एक अपने सब कुछ लगा देता है बच्चे पर, डिग्री दिलाता है, आगे काम नहीं है, क्या कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है, कपड़े बेच रहा, कुछ चला रहा, कुछ कर रहा। तो ऐसा नहीं कि नौकरियां मिलनी चाहिए, कोई भी सरकार हो, एक गवर्नमेंट की नौकरी हर आम गरीब आदमी को देनी चाहिए, क्योंकि नौकरियां बंद हैं, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो इसलिए पार्टियां दोनों सही हैं, वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। बाकी क्या है कि आप मेरे ऊपर कहोगे, मैं आपके ऊपर कहूँगा, कुछ नहीं है। दोनों को मिल के काम करना चाहिए और पब्लिक को सुख शांति देना चाहिए। पब्लिक को सुख शांति चाहिए, पार्टी कोई भी हो, चुनाव कोई भी जीते, जीतना चाहिए, जिसको भी जिता सकती है जी। मेरे एक जीतने से नहीं होगा। चुनाव का समय चल रहा है, कौन सी सरकार चाहते हैं आप? हम चाहते हैं बीजेपी हम की, बीजेपी भारतीय जनता चाहते हैं। पार्टी के सपोर्टर मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो मोदी है तो सब कुछ। केजरीवाल है तो लूट है, केजरीवाल केजरीवाल है तो लूट है। दिल्ली में नहीं आएंगे, मतलब ही ना, आप देंगे ही नहीं। 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं वो दिल्ली की लोकसभा। आदम जमानत बचा ले, वो बहुत बड़ी बात है। खाता भी नहीं खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा?
ऑटो वाला ना दे एक भी वोट केजरीवाल को। किया क्या? वोट दे के खराब मत कर देना आप भी। अच्छा, हाँ, केजरीवाल को मत देना, क्यों नहीं आने चाहिए? नोटा में दे आना, वो ज्यादा अच्छा। अच्छा, बातें बड़ी बड़ी, काम जीरो, अच्छा, काम नहीं किया है। बिल्कुल जीरो। लेकिन जब उनकी सरकार आई मैं थी संगम तब बिहार में रहता हूँ, मुझे जब सरकार आई थी 11 दिन के, कह रहा था मुझे चुनाव दिला दो फुल बहुमत से, मैं 11 दिन के अंदर पानी दे दूंगा। फिर बहाना बनाया कि एमसीडी मेरे पास नहीं है, मैं स्थल मंदिर रहता हूँ। ठीक है, एमसीडी भी दे दी। एमसीडी जब चुनाव हो रहा था इन्होंने सीवर लाइन डाली, और जिस दिन चुनाव खत्म हो गया रात में वो सीवर लाइन उखाड़ के ले गए। अब बताओ किस बात में वोट देते? टैंकर भी जी रहे हैं, 1000 का टैंकर मंगाते हैं, टैंकर भी नहीं मिल रहे, टैंकरों की दलाली कर रहा है, 2000 रुपये मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे? अच्छा, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आना था, जब उन्हें चुनाव लड़ना था, तो ऑटो के पीछे काफी प्रचार कर रहे थे, वो घुमा घुमा, इसमें क्या कहना? ना उम्मीद थी ना, आंदोलन का निकला हुआ बंदा था ना, कुछ हमें थी कि शायद पढ़ा लिखा बंदा है, कुछ करे, पर ये तो अनपढ़ों से ज्यादा गंवार निकला। अपना कोरोना काल में 53 करोड़ का अपना हवेली बनवा लिया, और दिल्ली में उड़ा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, पैसे नहीं है, सेंटर पैसे नहीं दे रही। अरे 53 करोड़ का ऑक्सीजन मंगवा लेता, घर क्यों बनवाया? पब्लिक मर रही थी ना, कुछ करवाता। वो सोचता है पब्लिक बेवकूफ है, पब्लिक पढ़ी लिखी है। आजकल सबके उसमें जब से रिलायंस आ गया ना, सब नेट चलाते हैं, अभी हम वही देख रहे थे। तो आज की डेट में कोई बेवकूफ नहीं है। जी, आप क्या कह रहे हैं? अगर कट्टर ईमानदार होता तो बाहर होता, कोर्ट अभी तक जमानत दे देता, हमें भी जेल में अंदर है। कर दे। केजरीवाल जेल में है ना घोटाले में। लेकिन जो उनकी बीवी है वो लगातार अब प्रचार प्रसार कर रही है। एक बात बताओ, मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा कल और मेरी बीवी आ जाए कि मेरा पति बिल्कुल निर्दोष है, वो तो कभी दारू पीता ही नहीं है, तो आप मानोगे उनकी बीवी ऐसा कह रही थी, वो निर्दोष होगा? परिवार के खिलाफ जाएगा। लालू यादव सजा याफ्ता है, पूरी कांग्रेस। केजरीवाल क्या कहता था? शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा, लालू को जेल खिलाफ भेज आंदोलन दूंगा। था, और आज उनके आंदोलन साथ ही था, उनके गठबंधन साथ है। चल रहा है ना। अब कहाँ गई? हो गई ना उसकी बात। आप देखो लालू यादव सजा याफ्ता है ना, क्यों उसके साथ गठबंधन कर रहा है? वहाँ जाके हर जगह गठबंधन कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? अगर इतना ईमानदार था तो अकेले लड़ना। तुझे जनता पे विश्वास नहीं है, पर कुछ काम तो कर, जनता के जो लगे कि यहाँ काम है। अगर हमारा 100, 200, 400 का माफ़ कर देगा, उसमें हमारी ज़िंदगी थोड़ी चली जाएगी। ट्रेन वाले आते हैं, एक बार हुड्डा लगाते हैं, 800 ले जाते हैं। वो कहाँ जाता है? दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाता है पैसा, वो सेंटर भी तो जाता नहीं है। ट्रैफिक का कलेक्शन जितना भी है वो स्टेट गवर्नमेंट में जाता है। और वो सोचता है हम बेवकूफ़ है। उसके पास 3 चीज़ें नहीं है दिल्ली में, लैंड नहीं है, पुलिस नहीं है, एक चीज़ कुछ और नहीं है, बाकी चीज़ें तो हैं। आप मालवीय नगर के अंदर घुस जाओ किसी भी गली में, कोई गली बिना गड्ढों की नहीं होगी। हमारा 1000 रुपये तो गड्ढे में पहिया जा के महीने का वही खर्चा होता है, बिना गड्ढे की कोई सड़क नहीं है। आप यहाँ भी चले जाओ, स्थिति बहुत ज्यादा जिंदगी बदतर हो गई है इस टाइम बहुत पर, बुरा कहीं से हाल कोई है। रास्ता नहीं है। केजरीवाल का तो बहुत बुरा हाल है, जियो काम है, सिर्फ घोटाला है, नाम बड़े बड़े हैं। कि जो दिल्ली की जनता है उन्हें बाप बेटा भाई मानती है, और वो भैया कुछ नहीं मानते, वो जमाना था, निकल गया, अब कुछ नहीं है। हम लोगों की तो रेड पीट दी, इसने बाइक चलवा दी। 2 व्हीलर आप भी देखते हो कि बुक कर लेते हैं लोग। अब इन पे बताओ एक्सीडेंट हो जाए तो ना सवारी का पैसा मिलेगा ना कुछ मिलेगा। हम खड़े हैं, जग मार रहे हैं यहाँ खड़े, और जबकि कोर्ट नहीं बोल रहा बाइकों के लिए कि अलाउ नहीं है, और नहीं कमर्शियल प्लेट निकालो। आप किसी भी बाइक वाले का देख लो, अगर कमर्शियल प्लेट में बाइक चला रहा हो, पर ये कैसे चला रहा है? पैसे लेके चलवा रहा है, दाम करे सब काम। तो केजरीवाल नहीं आएगा अब जनता त्रस्त हो चुकी है केजरीवाल से। पर ऑटो वाला कोई सपोर्ट नहीं करेगा मोदी, ऑटो वाला वोट ना दे अब। नहीं देंगे। पहले तो हमने दिया था, खुल के दिया था, पर अब ना दे। अब अगर हमें कहे कि ले 2-4 लाख सबसे बड़ी गलती हमसे हुई है केजरीवाल को वोट देना, सबसे बड़ी गलती सबसे बड़ी गलती मानते हैं हम अपने आप में। केजरीवाल से तो कांग्रेस लाख बली। कांग्रेस जितना शीला दीक्षित ने काम कराया वो उस पर रखाया भी नहीं कभी गया। कर पाएगा। उन्होंने घोटाले करे, काम तो करा, इन्होंने सिर्फ घोटाले ही करे, काम कुछ उन्होंने नहीं सिर्फ घोटाले किए, अपना ऐड किया। 10 फुट रोड बनवाएगा, माननीय श्री सोमनाथ भारती द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है। अभी निर्माण कितने दिन में होगा? वो 1 महीने निर्माण 10 फीट का चलेगा, और रात में पता चले कि वो भी खोद के ले गए, बराबर गड्ढे पड़े हैं बस दिखावे के लिए करते हैं। दिखावे के लिए। आप जाओ बांध रोड जाओ, देखो जाके एमसीडी के चुनाव में पाइपलाइन डाली, कहीं भी जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर आपने पूरा कहीं का टेंडर लिया, पाइपलाइन डाल दी, तो क्या आप दोबारा से पाइपलाइन उखाड़ोगे? उसमें भी तो खर्च होगा ना। उखाड़ के ले गया, पूरी पाइपलाइन उखाड़ के ले गया। जिंदगी में पहली बार तो सड़क बनी थी, अब वो खुद ही पड़ी है पूरी, उसका कोई नहीं देगा। एमसीडी चुनाव को कितना टाइम हो गया, इसे मौका था ना, ठीक कर देता। अब तो दिल्ली में भी एमसीडी वो कहते हैं कि हम काफी कुछ बदलाव करेंगे। मैं वही तो कहना चाहता था, बदलाव दिखे तो सही ना। अभी तक जो एमसीडी जब से जीत गया तो पानी के पाइप, ये सीवर के पाइप तो उखाड़ ले गया, यही बदलाव तो हो रहा है। मैडम आप अमेजिंग करो, हम 500, 600, 700 कमा रहे हैं आज की डेट में। अगर हम 1500, 1000 रुपए का टैंकर खरीदेंगे
तो क्या करेंगे? एक टैंकर में 2000 लीटर का टैंकर वो भी आता नहीं है, मिल रहा। वो भी नहीं, 4 दिन पहले से बुक करना पड़ता है। तो सिर्फ ये, हाँ, कोठी वालों के यहाँ चले जाओ, रोड बनी पड़ी है, फिर भी दोबारा बना रहे हैं, खोद के। अभी SDA में घुस जाओ आप, अच्छी रोड बनी हुई है, पर दोबारा बुलडोजर चला के खोद के फिर उसे बना रहे हैं। वोट बनी बनाई को बना रहे हैं, और बनाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वोट तो हम देते हैं, फायदा कोठी वालों को देता है। कभी भी अमीर आदमी वोट देने लाइन में नहीं लगता, गरीब ही वोट देने जाता है। अगर कभी भी आप परसेंटेज देखो ना, तो जो मीडियम वर्ग होगा या नीचे क्लास का होगा, उसी का वोट देने में परसेंटेज ज़्यादा होगा, किसी कोठी वाले का ना होगा। लेकिन कोठी वाले क्या देते हैं? चांदी का जूता मारते हैं उनके मुंह पे, तो वहाँ विकास करते हैं। हम चांदी का जूता नहीं मार सकते, लेकिन अपना अंगूठा मार सकते हैं। मारेंगे इस बार। वोटों की राजनीति, वोटों की राजनीति है, तुष्टीकरण है, कभी जाति का, कभी अमीरों का, गरीबों की कोई पहचान नहीं है। उससे अच्छा तो मोदी है, 10 साल देख लिया हमें। एक घोटाला बता दो आप, हम करें काम करें या ना करें, पर एक घोटाला बता दो। और कांग्रेस के 10 साल में आप बता दो कौन सा साल ऐसा है जिस साल घोटाला ना हुआ। बस मेन चीज यही है, बस यही बोल रहा हूं। और हम ये मानते हैं कि केजरीवाल जब अन्ना आंदोलन में आए, कहे जी हम बहुत बढ़िया करेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे। वो आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ ही था और भ्रष्टाचार के वो खिलाफ था। सबके खिलाफ था, भ्रष्टाचार के। लेकिन केजरीवाल जी तो भ्रष्टाचार में ही जेल में अंदर हैं आज। भाई सब गलत हैं, तुम तो सही बन के दिखाते ना। केजरीवाल बने सही, ये तो आगे को इन्होंने तो सबका रास्ता बंद कर दिया आज। जो ऑटो वाला दारू नहीं, केजरीवाल जी ने जो अगर नई पार्टी आएगी उसका भी रास्ता बंद कर दिया। अब आप बताओ ये घर बर्बाद हुआ या इसने अच्छा किया? हम ऑटो वालों में, जो ऑटो वाले हमारे दारू नहीं पीते थे, जब एक से एक खंभा फ्री मिलने लगा, उन्होंने भी पीना शुरू कर दिया। दारू की लत लग गई फ्री के मामले में। एक बार लत लग जाए किसी चीज की, वो छूटती ये नहीं। बताइए, दारू क्यों फ्री? दारू की जगह दूध देते, दवा देते, जो जरूरत होती। कुछ भी फ्री मत दो, सिर्फ 2 चीजें, शिक्षा और स्वास्थ्य। कोरोना काल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला था कि दवा दारू का इंतजाम कर दिया है। देखा था ना आप लोगों ने, दिखाया था हमने। हुआ था। हाँ कि दारू का हो गया था ना? दवा दारू का भी इंतजाम कर दिया है। दवा दारू वही तो है, तो हो तो रहा है। सिर्फ 2 चीजें फ्री चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। उसके अलावा ना 1 रुपए की भीख चाहिए उससे, ना कोई मदद चाहिए, ना बिजली का बिल माफ चाहिए, ना पानी का चाहिए, सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य। जरा केजरीवाल के जो भी इलेक्ट्रिक मंत्री हैं, जो भी देख रहे हैं, वो ये बता दें कि कितने मकान मालिक किराएदार पैसे, बिजली का पैसा नहीं ले रहे हैं, या कितनों ने मीटर लगवा दिए। 12 रुपए यूनिट कह रहा था ना, किराएदारों के मीटर लगेंगे, कोई मीटर नहीं लगा रहा। मकान मालिक 8 रुपए से 12 रुपए यूनिट ले रहे हैं, और जहाँ कितने रुपए यूनिट रहे? 4 रुपए से 6 रुपए यूनिट। लेकिन हमसे क्या ले रहा है? 8 रुपए 12 रुपए। कहते किराएदारों का मीटर लगा दो, ऑफिस चले जाओ बिजली की, वो सारे 4 चक्कर लगवाते हैं। मकान मालिक को बोलते हैं कि हमारा मीटर लगवा दो, बोल देते हैं घर में साथी है, खाली करो, खाली कर दो। 3 जगह से मैं ऑलरेडी खाली कर चुका हूँ इस चक्कर में। सब तो ये हो रहा है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी केजरीवाल ने? बिजली के मीटर लगवाने के लिए कभी केजरीवाल के किसी मंत्री ने देखा कि कितने मकान मालिक ने मीटर लगवाए किराएदार के लिए? कोई नहीं देख रहा, सिर्फ हवाई प्रचार और कुछ चीज है। आप पॉश इलाका छोड़ के किसी भी मीडियम इलाके में चले जाओ और आप खुद देखते जाओ रोडों की दुर्दशा, नालियों की दुर्दशा। MCD तो केजरीवाल के अंदर है ना, अब तो कह नहीं सकता ना, मेरे पास नहीं है। आप देखो, आपको हकीकत पता चल जाएगी, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कूड़े के ढेर लगे हैं, कूड़ा तक उठाया, नालियाँ साफ करने आते हैं हमारे यहाँ, हम कहते हैं भैया यहाँ नहीं, यहाँ डाल दो। बिल्कुल दरवाजे के सामने कूड़ा डालेंगे, खोल के नाली साफ करेंगे, बिल्कुल दरवाजे के सामने। इतना गंदा बोलते हैं, साफ करवाना है करवाओ, नहीं जा रहे हैं। वो डाल देंगे तो 15 दिन तक उठाने नहीं आते, वो फिर वापस नाली में चला जाता है। अरे उनसे केजरीवाल जी से ये तो पूछो कि अमूल की डेयरी तो तुमने कूड़ेदान में खुलवा दी, जब गाड़ी नहीं आती तो कूड़ा कहाँ डालें, कहाँ पे डालें कूड़ा? बहुत बुरी हालत। हमारे यहाँ गाड़ी नहीं आती, 5-5 6 दिन हो जाते हैं कई बार। अच्छी कॉलोनी की हालत बहुत अच्छी है, क्योंकि हम घुसते हैं, हम देखते हैं। लेकिन जो मीडियम कॉलोनी है, झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ की हालत बहुत बुरी। आपके बगल में बेगमपुर है, आप चले जाओ, बदबू से इतनी बदबू आएगी, घुस नहीं पाओगे। जो खाया होगा बाहर फेंक दोगे 2 मिनट में, इतनी गंद है। तो क्या कर सकते हैं? यार बरसात में पानी नहीं भर जाता है यार। यहाँ से पानी भर जाता है। ये बगल में बेगमपुर में अपना, हाँ, बारिश होती है तो फिर क्या नाम है, इतना पानी भर जाता है रोड पे कि बिना मतलब गाड़ी के बांध के आदमी पैदल जा नहीं सकता है वहाँ पे। लेकिन वो तो कहते हैं, मैंने दिल्ली को लंदन से वो कंपेयर करते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, कहते हैं लंदन बनेगा। कुछ नहीं होता मैडम, करने से होता है। कूड़ादान बना दिया है दिल्ली को किसने? कूड़ेदान बना दिया। केजरीवाल जी ने। कूड़ादान बना दिया। आप देखते नहीं हो कितनी बाइकें चला दी हैं, रोड पे चलना मुश्किल है मैडम, कहीं से भी घुस जाता है बाइक होना, कहीं से कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। हमारी तो बैंड बजाती उसने।
इससे आप लोग का कितना नुकसान हो रहा है? मैडम काम आधा खत्म। आप एक बात बताओ, सिंगल सवारी क्यों ऑटो करेगी? आदि तो उन्होंने लाडली बहन फ्री चला के कर दिया काम खराब हमारा। और जो बचा कुचा था वो अब ये बाइक चला लेगा के 100 रुपए देखिए मिनिमम, कैसे खड़े हुए हैं। अब बाइक वाला लेगा 40 रुपए। अब एक बात बताओ, आप क्यों बैठोगे 100 रुपए में? आप तो 40 दोगे। जो आता है, हाँ भैया बाइक बुक कर रखी है, हम देखते रहते हैं हम। अच्छा भैया, तो आप बताओ हमें कौन पूछेगा? अब बंदा बाइक पकड़ता है, ऑटो वाला सिंगल चल रहा सवारी है खत्म यहाँ कर दी पर, केजरीवाल ने। वो कैसे अपने बीवी बच्चे पालेगा? 8 लाख हो बताओ। चुकी है अब, जो केजरीवाल जी कह रहे थे ना 8 लाख 8 लाख रुपए हो चुकी है। बताओ क्यों नहीं रोक रहे दलालों को? बाइक में जितना कमा रहे हैं हम उतना 8 लाख की गाड़ी में नहीं कमा पा रहे हैं, जबकि ऑटो की एक्चुअल कीमत 2,70,000 है, पर ब्लैक में 8 लाख का। कह रहा था माफियागिरी खत्म कर दूंगा। पहले क्या होता था, मैं घूस आपको डायरेक्ट देता था, अब आप घूस लेते नहीं हो तो मैं भैया को दूंगा, फिर भैया आपको देंगे, तो भैया भी खाएंगे, आप भी खाओगे। अब तो ये हो रहा है, अब तो 4 गुना हमें महंगा पड़ रहा है, तो कोई फायदा नहीं है केजरीवाल का। 3500 में होता है। 3500 में हो रहा है। सवारी उठाने के लिए हम लोग दौड़ते हैं रोड पे। यहाँ क्रेन वाला गाड़ी खराब है, ये उठाता मेट्रो नहीं स्टैंड है, है। देखो। यहाँ ऑटो वाले को चालान काटने में लगे रहते हैं। 2 रुपया कमाना हम लोग इतना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग कहीं खड़ा नहीं हो सकते। जहाँ मर्जी चालान काटने के लिए आ जाता है। इतने चालान काट स्टैंड है यहाँ पे हमारा, लेकिन क्रेन वाले आते हैं तो चालान कर देंगे। ये मेट्रो हमारे सारा सवारी छीन गया। हम यहाँ सवारी उठाते तो हम लोग को पुलिस वाले गालियाँ देते हैं, हम लोग को मारते हैं, क्यों देते हैं गाली? क्योंकि बोलते हैं यहाँ क्यों आते हैं सवारी उठाने के लिए। कहते हैं आओ सवारी छोड़ हाँ, चले जाओ, चले जाओ, यहाँ अगर पर छोड़ के सवारी चले छोड़ के जाएंगे चले तो जाओ। हम सवारी कहाँ से उठाएंगे? हमें भी तो कुछ जगह चाहिए। आप देख लो, ड्रॉप एंड ठहरिए, रुकी जाइए, तो कहते हैं हाई तो आप टाइम लोग के हिसाब से कहाँ है दिल्ली में जगह आप लोगों की? कहीं भी नहीं है। कोई भी स्टैंड नहीं मिलेगा नहीं, आपको, नहीं, स्टेशनों बस जहाँ मर्जी खड़े करो। एक कूड़ा वाला भी गाड़ी लेके चला जाता है, एक बाइक वाला गाड़ी लेके चला जाता है कि मतलब यहाँ क्यों खड़ा है। मतलब ऑटो वाला अगर कहीं भी खड़ा है वो नो पार्किंग है, सिर्फ बस अड्डा और रेलवे स्टेशन छोड़ सही गाड़ी चला रहे तब भी गालियाँ देते हैं। पार्किंग स्टेशन सही गाड़ी चलाते हैं तब भी लोग गालियाँ देके जाते हैं। स्थिति खराब करती है हमारी। बाइक बंद होनी चाहिए, हमारा सीधा मतलब है। अगर बाइक चलानी है तो कमर्शियल प्लेट चले, कमर्शियल प्लेट लें, वो चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें गवर्नमेंट को टैक्स भी देंगे, फिटनेस होगी, सब काम होगा। जैसे हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हम पैसे भी हम खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी हम दे रहे हैं, लेकिन बाइक वाले प्राइवेट वाले वो मजे ले रहे हैं इस चीज़ का। भाई पैसे कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट की भी तो इनकम होनी चाहिए। हम तो गवर्नमेंट की इनकम दे रहे हैं, हम हर चीज़ करा रहे हैं। सर्विस करते हो, 4 घंटे बाइक चलाते हुए, मालूम है अच्छा आपको? ये बताइए सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा, आज उनके साथ ही गठबंधन कर रहे हैं। हम तो मैडम जी मोदी के पक्ष में है, ना कांग्रेस के पक्ष में है, ना केजरीवाल के पक्ष में। ये अपनी मियाँ बीबी समेत जाके हनुमान जी में चढ़ जाए ना, और दूसरे दिन अगर इसे कुछ लालच मिल रहा है तो उनसे भी गठबंधन कर लेगा, लालच के लिए। लालच के लिए। अब ये गठबंधन क्यों कर रहा है कि शायद दिल्ली में मुझे लोकसभा की सीटें मिल जाएं, पर ये पागल है, जनता पागल थोड़ी है। आप देखना 7 सीटें बीजेपी ले जाएगी, बीजेपी ले जाए। 7 की 7 सीटें बीजेपी ले जाएगी। ये चाहे जितने उसमें रहे, हाँ कुछ लोग देंगे, झुग्गी झोपड़ी के लोग देंगे, मुसलमान भाई देंगे हमारे, क्योंकि उनको ये है कि बीजेपी को वोट देते नहीं है, ये उनकी क्योंकि कांग्रेस को देंगे या तो आम आदमी पार्टी को देंगे, तो वो देंगे आम आदमी पार्टी को, जहाँ आम आदमी पार्टी जहाँ केजरीवाल लड़ रहा है केजरीवाल। लेकिन जो बाकी हिंदू बाहुल्य वोट है वो सारा बीजेपी को जाएगा, तो उसमें अल्पसंख्यक का सबका जाएगा, सिर्फ मुसलमान छोड़ के मुसलमानों का वोट नहीं जाएगा। जहाँ तक हमारी बातचीत होती है वो तो कभी भी बीजेपी को नहीं देंगे। फायदा सब लेंगे, हमारा मकान भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, उज्ज्वला भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, पर वोट नहीं देंगे बीजेपी को, वोट बीजेपी को कतई नहीं देंगे। और कहेंगे फोन हाँ हम तो बीजेपी को देंगे, पर देंगे कतई नहीं, वो तो सीधी सी बात है। वो कहते हैं हमारे सामने बातें होती हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बाकी सारी मैं एक बात और बोलना चाहूँगा मैं। बोल। देखो हम बैच लाइसेंस से ऑटो चलाते थे, बैच का मतलब क्या होता था, पुलिस वेरिफिकेशन होती थी, ठीक है, ड्राइवर उसी को ऑटो मिलता था जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अब चरसी गंजाड़ी भी से चलाते हैं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं, हमें यहाँ आके चमका देते हैं, हमसे लड़ते हैं, चलो इस साइड सवारी में ले जाऊँगा, हम खड़े रह जाते हैं, मैडम उनसे लड़ेंगे थोड़ी ना, ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इसके खिलाफ आप लोग आवाज नहीं उठाते या कंप्लेन कहाँ नहीं उठाए डालते? मैडम जी, कहाँ उठाए बताओ, कौन सुने हमारी? हम लोग मैडम बच्चे पालेंगे या लड़ाई करने जाएंगे कोर्ट में? हमें पास कितना टाइम निकालेंगे? इतना पैसा नहीं है केजरीवाल ने जी बिल्कुल, कि जिसने भी करा, केजरीवाल ने करा, जिसने भी करा हमें पता नहीं है, मगर एक बात बताओ, जब ऑटो चला, आप यहीं से देख लो, पहले ये देखो आप, ये 2 व्हीलर ये वाहन खड़े हैं, बैटरी, लोग इनको बारकोड रिचार्ज करते हैं और चल देते हैं, है पंडित जी कि नहीं?
बात वही है, जब मोटरसाइकिल हो प्लेस में एक कप चाय पीने के लिए गया, 500 रुपया का चालान कट गई। एक कप चाय 500 रुपए की चालान बनती है, मतलब कहीं भी ऑटो क्योंकि हम खड़े हैं चाय पीने, भाई यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है। अच्छा, अब साथ में दुकान यहाँ तो आप हम लोग का स्टैंड नहीं था वहाँ पे? नहीं, स्टैंड नहीं है, कहीं है ही नहीं स्टैंड, कहीं स्टैंड नहीं है, कहीं स्टैंड नहीं है। कहीं स्टैंड नहीं है। आपकी क्या राय है अरविंद केजरीवाल पे? मोदी आएगा, हमारा तो यही है। मोदी आएगा। अरविंद केजरीवाल नहीं, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बेकार काम उनका चल रहा है। क्या कुछ राय है उनके लिए? उनके लिए कुछ नहीं है, हमारी राय यही है, अब मोदी आएंगे, मोदी को ही वोट देंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कोई साथ हो या ना हो, लेकिन हमारे जो ऑटो वाले भाई है वो जरूर साथ में है। ऑटो वाले भाई को क्या कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया? जितने भी ऑटो वाले हैं, जितने दिल्ली के जितने भी ऑटो वाले हैं, 75% मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं जहाँ तक मोदी को ही वोट जाएगा, बाकी 25% मैं कह नहीं सकता। हाँ, अच्छा, माइनॉरिटी माइनॉरिटी का वोट केजरीवाल को 100% जाएगा। जहाँ केजरीवाल नहीं लड़ रहा वो कांग्रेस को जाएगा, बीजेपी को कतई नहीं जाएगा। कांग्रेस और आप में से दोनों में से किसकी ज्यादा सीट आएंगी? आपके पास 4 सीट है और कांग्रेस के पास 3। मैडम किसी की नहीं आएंगी, आप तो सुन ही नहीं रहे हो। क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप दिल्ली में खाता नहीं। किसी की नहीं, क्लीन स्वीप होगा। आप देख लेना, इस गठबंधन का क्या फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं इसका। गाली देंगे, आप देख लेना। गया था मैं, चुनाव झील गया था मैं। एक दूसरे को गाली देंगे। चुनाव अभी पंजाब में दे रहे हैं ना कांग्रेस का, वहाँ पे कांग्रेस अलग है, वहाँ गठबंधन मान को बोला कि ये दवाई लेके आ जाता है, कल की न्यूज है ये। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है उसने बाजवा पता नहीं जो भी है, उसने बोला कि ये दवाई लेके आ जाते हैं। अब एक बात बताओ, दिल्ली में गठबंधन है, पंजाब में क्यों गठबंधन नहीं है? क्योंकि पंजाब में केजरीवाल को नुकसान है, वहाँ कांग्रेस का वोट बैंक खिसक गया है, इसलिए वो गठबंधन नहीं करेगा। और दिल्ली में इसलिए कर लिया कि कांग्रेस का अभी भी वोट बैंक है, क्योंकि माइनॉरिटी जो है केजरीवाल से अब हट रही है, वो जा रही है कांग्रेस की तरफ वापिस। जैसे आप एमसीडी चुनाव में देखो भैया, ओखला विधानसभा की सीटें जो पार्षदों की थी कांग्रेस ले गई थी, तो वो फिर वापस जा रहा है। और केजरीवाल जीता किसकी वजह से? क्योंकि कांग्रेस का सारा वोट बैंक केजरीवाल में चला गया। बीजेपी का तो पहले भी जितना 31-32% था वो अच्छा अभी ना, भी- साल 2014 में और साल 2019 में आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आई थी, ना ही कांग्रेस की लोकसभा सीट से, सब पे बीजेपी आई थी। इस बार क्या लगता है कितनों पे आएगी? बीजेपी अब की बार फिर मोदी सरकार मोदी सरकार जी 100%। क्यों? केजरीवाल ने अरे मैं यहाँ नहीं, यूपी से हूँ, यूपी में वही बात है, दिल्ली क्या यूपी है, बस मोदी सरकार। हाँ देखिएगा मोदी सरकार, बाकी सब फैल है उसके आगे। अच्छा, गठबंधन पे क्या कहना कुछ चाहते अरे बहुत बेकार, सब कुछ बेकार, हैं? सब बेकार सब है। बेकार। सिर्फ बीजेपी, सब भूल जाओ मैडम, सब भूल जाओ, अच्छा। सिर्फ बाबा को याद करो बस। बाबा को याद हाँ, करें। बस। दिल्ली में भी बाबा बस, हर जगह अच्छा, आप लोग मोदी हटेगा तो योगी आएगा, योगी आएगा। मोदी आप देख लेना, मोदी हटेगा तो योगी आएगा। अच्छा, सपोर्ट रिटायर्ड होते हैं तो योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे, पर अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है। अभी तो हम मोदी जी को ही 10 साल रखेंगे। अच्छा, अभी 10 साल 10 साल इस बार जो 2029 में जीतेगा। अच्छा, लिख उन्होंने के भी रख- 5 साल की उम्मीद रखी है, 10 साल तक मैडम नहीं ऐसा है, इस बार तो हम 405 पार जाएंगे। अच्छा। अगली बार मैं ये नहीं कहता 400 पार जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट बनाएंगे। 2029 में हम अपनी गवर्नमेंट बीजेपी की बनाएंगे, ये पक्का है। सेंटर में 29 में भी। तो 29 में भी सेंटर में गवर्नमेंट बनाएंगे। अच्छा, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल या बीजेपी? दिल्ली में बीजेपी की सरकार, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी 400 पार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, ये तो जो दिल्ली के जो लोग हैं यहाँ पे, जो ऑटो वाले जिनके अरविंद केजरीवाल नाम लेके कहते हैं कि कोई जिताए ना जिताए, और आपने देखा होगा जब उनकी सरकार, जब वो सत्ता में आया था, अरविंद केजरीवाल का जब डेब्यू हुआ था, तब कहीं ना कहीं ऑटो पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था आई लव केजरीवाल। आएगा तो इस बार केजरीवाल ही। और कहीं ना कहीं अब जो ये जो ऑटो वाले भाई थे, इन सब ने सच्चाई बताई कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या काम किया है और क्या कुछ नहीं किया हुआ है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं सृष्टि शाह।